बोर्ड पर क्वेश्चन 10 नंबर हम लगा दिए, आप लोग बोर्ड पर पढ़ेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 मीटर स्क्वायर है, 60,025 वर्ग मीटर है। एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे पहले। कर एक वर्गाकार मैदान है, तब वर्गाकार का मैदान होगा तो हम लोग जानते हैं ना, वर्गाकार का मैदान होगा तब वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होता है। अब वर्गाकार का मैदान है और वह यहाँ से चलना चालू करता है, पूरा एक चक्कर मारता है, फिर यहीं पर पहुंच जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल जो दे रहा है, क्षेत्रफल दे रहा है कितना, 60,025 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे रहा है 60,025 वर्ग मीटर स्क्वायर। और इसका चलने का जो स्पीड है, कितना चलने का स्पीड दे रहा है इसमें, कर 5 मीटर प्रति सेकेंड जो चल रहा है, इस चलने के चाल इसका क्या दे रहा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड दे रहा है। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड में देखिए ये वर्गाकार एक मैदान है और इसका पूरा क्षेत्रफल दे रहा है 60,025 वर्ग मीटर स्क्वायर। और उसके बाद में इसका चाल कितना दे रहा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड दे रहा है। तो पूछ रहा है कि यहाँ से चलना चालू किया है और इतना फिर यहीं पर आके पहुँच जा रहा है, तो इतना दूर आने में उसको कुल कितना समय लगा, यही हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले समय निकालने से पहले हम लोग का इसका यहाँ से चलना चालू किया और यहीं पर फिर आके पहुँच गया, तो पहले तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक के कुछ दूरी होगा ना, इसका कुछ दूरी होगा, मतलब इसका भुजा के मान निकालना पड़ेगा ना। तब हम लोग को पता है कि वर्ग के सभी भुजा क्या समान होता है। अगर एक भुजा यहाँ अगर 10 मीटर होगा तो ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग के सभी भुजा क्या होता है, समान होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए एक वर्ग का आकार का है, एक वर्ग है, ठीक, एक वर्ग है, ठीक है। अब इसमें आप लोग का क्वेश्चन बोल रहा है, ऊपर स्क्रीन पर लगा दिए हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका वर्ग का क्षेत्रफल, यानी इसका वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल आपका दिया है 60,025 मीटर स्क्वायर, इसको वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया है, हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग को पता होना चाहिए ना कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, या इसको हम लोग भुजा को ए स्क्वायर भी लिखते हैं तो चलेगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर लिख देंगे तो चलेगा, ठीक, ए स्क्वायर। तो अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल जब इतना दिया है तो हम लोग को भुजा पता करना पड़ेगा ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया है तो यहाँ क्या लिखेंगे, भुजा हम लोग को पता करना पड़ेगा ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब इतना दिया है तो भुजा के स्क्वायर होता है, यही होता है ना, भुजा के स्क्वायर। तो वर्ग का भुजा का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग के भुजा के स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग का भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का भुजा का क्या, वर्ग का भुजा का स्क्वायर, वर्ग का भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का भुजा के जब स्क्वायर हम लोग करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, वर्ग का भुजा के जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है ना। अरे क्षेत्रफल बराबर इतना दिया है तो क्षेत्रफल तो आपका, क्षेत्रफल की जगह पर अगर आप थोड़ा देर के लिए समझिए, क्षेत्रफल की जगह पर अगर इसको आप रखेंगे तो ये जो भुजा हमको निकालना है तो इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, उसी चीज को यहाँ लिख रहे हैं। तो वर्ग का भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग का भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का भुजा का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना है, यही है ना, 60 पर डबल 0 225। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, वर्ग का भुजा बराबर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जाके इधर रूट में हो जाएगा, तो रूट में 60 डबल 0 25 हो गया। अब देखिए अब इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालिए तो हमारा एक भुजा निकल जाएगा, एक भुजा निकल जाएगा तो वर्ग के चारों भुजा। चलिए वर्गमूल निकाल के हम लोग देख रहे हैं। तो 60 25 का वर्गमूल निकालिए, भाग विधि से निकाल देना है। तो देखिए जोड़ा लगाइए, एक जोड़ा दो जोड़ा, अब ये लास्ट बचा तो 2 से जाएगा ना, तो 2 दूना के 4। अब देखिए 4 हो गया, 6 में से 4 गया 2, अब डबल 0 उतर गया, और डबल 0 उतर गया ना, और डबल 0 उतर गया तो इसको कितना मरतबे लीजिए कि 200 बाई 200 से कम। तो इसको आप कितना मरतबे ले जाएंगे, तो 4 में अगर 3 से गुना कराइए तो देखिए 3 3 का 9 4 3 12, ठीक। तो इसको 4 में 4 से गुना करा दीजिए, देखिए 4 चौका 16 के 6 आदमी बचा, 4 चौका 16 170 है। 4 में 9 से गुना कराइए,
नानावा 81 के एक हाथ में बचा 8 और 9 चौका 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 में कितना से गुना कराएंगे इसको, 4 में अब गुणा करा दीजिए कितना से, ठीक लिखे है ना, 60,025 है ना। इसको आप लोग इसको गुना कराएंगे, इसको गुना कराएंगे तो 4 में 5 से गुना कराइए ना, 4 में 5 से, देखिए 50 25 के 5 हाथ में बचे 2, 5 का 20 है, 2 22 देसी हो जाएगा ना। ये कितना मरतबे जाएगा, 4 मरतबे जाएगा। 4 चौका 16 के 6 हाथ में बचेगा, 4 चौका 16 1 17 176 का मरतबे जाएगा, 4 मरतबे। इधर 4 एक बार, इधर 4 को 2 बार लिखते हैं। 4 चौका 16 के 6 हाथ में बचेगा, 4 चौका 16 1 17 कितना हुआ, 176। अब 176 हुआ। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, तो 4 4 जोड़ देना है 8 4। अब इसको घटा दीजिए, नहीं के 10 10 में से 6 गया 4, या 9 9 में से 7 गया 2, 1 1 खत्म। ऊपर वाला 2 अंक बचा है, इसको उतार दीजिए। तो इसको उतार दीजिए कितना, 25। अब देखिए आपको 48 में गुना कराना है, कितना से गुना कराएं कि 25 आ जाए, 2425 आ जाए, तो 5 से करा दीजिए ना, देखिए आ जाएगा। और 50 25 के 5 हाथ में बचे 2, 8 5 40 2 42 के 2 हाथ में बचे 4, अब 5 का 20,024 आ गया कि नहीं, 5 मरतबे। इधर 5 इधर 2 बार लिखेंगे और इधर 5 को क्या लिखेंगे, एक बार में। ये कितना हो गया, 2425। अब इसको देखिए 5 5 10 के 0 हाथ में बचल 1, 8 1 9 4, आई देखिए पूरा कट गया। तो हम लोग को तो इसका वर्गमूल ही निकालना था ना, वर्गमूल मतलब निकाल दिए, मतलब हमारा वर्ग के भुजा निकल जाएगा। तो वर्ग के भुजा वर्गमूल कितना है, 245। इसका कितना हुआ, 245। 245 हो गया ना। तो वर्ग के भुजा बराबर हम लोग यहाँ लिख देंगे, या वर्ग के भुजा बराबर हमारा कितना आ गया। तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को स्टॉप करके दिखा दिए हैं वर्गमूल निकाल कर, ठीक है ना। तो वर्ग के भुजा हमारा यही है ना। अरे इसका स्क्वायर रूट निकालें तो इसका कितना है, 245। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद कितना आ रहा है, 245। 245 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था ना। स्क्वायर में के मतलब क्या, स्क्वायर में मतलब मीटर, मीटर 2 गो था, तो इनमें से एगो बाहर हो जाएगा ना, तो एगो मीटर हो गया। तो कितना हुआ, 45 मीटर हो गया, 245 मीटर। यानी हमारा यहाँ से लिख सकते हैं कि वर्ग के भुजा हमारा कितना आ गया, 245 मीटर, 245 मीटर। अब देखिए, अब एक वर्ग के भुजा मतलब यहाँ के हम लोग निकाली, एक वर्ग के भुजा 245 मीटर। तो इसे चलना शुरू किया होगा यहाँ से ना, तो यहीं से चला होगा यहाँ तक आएगा। तो इसको जब यहाँ से चला होगा यहाँ तक आ गया, मतलब कोई चीज़ एक चक्कर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसका परिमाप होता है। तब हम लोग परिमाप निकालेंगे। तब वर्ग का परिमाप बराबर कितना होता है, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, पढ़े हुए 7 क्लास में भी, 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा। अब देखिए यहाँ ए लिख दे तो, या इसको ऐसे लिखे तो 4 गुने भुजा, बात बराबर, ठीक है ना। भुजा को हम डिनोट करते हैं ए से, तो 4 गुने भुजा वर्ग का परिमाप। तो आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे इसका वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप अब निकाल लेंगे। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा, वर्ग का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर कितना, 4 गुने भुजा। तो भुजा का मान कितना है, तो वर्ग का भुजा बराबर इतना है ना, 245। तो 245 इससे गुना कराइए तो देखिए है 5 का 20 के 0, 5 का 20 के 0 हाथ में बचा 2, 4 का 16 2 18 के 8 हाथ में बचा 1, और 4 दूना के 8 1 9, 980 मीटर। यानी पूरा यहाँ से एक भुजा हमारा 245 मीटर आया है। तो चारों भुजा मतलब यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ से चलकर फिर यहीं पर पहुँच जा रहा है, मतलब जहाँ से चले वहाँ पर पहुँच जाए, उसको उसी को बोलते हैं परिमाप, मतलब पूरा एक चक्कर कर लिया। तो परिमाप कितना है, तो वर्गाकार मैदान का, इसको आप लिख भी सकते हैं कि वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर, आप ऐसे भाषा में भी लिख सकते हैं, वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर कितना हुआ, 980 मीटर। अब देखिए एक वर्गाकार मैदान के परिमाप मतलब ये क्या हुआ, हम लोग की दूरी निकालनी है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालनी है। मतलब अरे यहाँ से चला कोई व्यक्ति यहाँ तक, कहते दूरी होगा ना, ये दूरी तय कर रहा है ना, इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको कि दूरी बराबर कितना, 980 मीटर। अब दूरी हम लोग निकाल लिए। हम लोग को चाल दिया है क्वेश्चन में, आप लोग का चाल बोलिए रहा है कि साइकिल की चाल कितना दे रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक साइकिल 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे फिर इसको, साइकिल की चाल बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा, साइकिल की चाल बराबर कितना दे रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड का सिंबल है, ठीक है ना।
आप चाहें तो इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, तो हमारे कहने का मतलब दूरी दे दिया, चाल दे दिया, हमसे समय पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं ना, हम लोग क्या सीखे हैं, इस नीचे हो जाएगा ना, तो हम लोग जानते हैं ना कि समय बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समय बराबर आप लोग का फॉर्मूला होता है, समय निकालना है, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चलिए अब रख दीजिए, आपको दूरी 980 है और चाल कितना 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो यहाँ इसको रख देंगे। तो यहाँ समय बराबर, यहाँ देखिए, तो यहाँ समय बराबर आप लोग को रखेंगे तो दूरी कितना है, दूरी की जगह पर रखिए, दूरी 980 मीटर है और चाल कितना है, तो चाल आपका कितना है, साइकिल की चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 5 मीटर रख दीजिए। अब इसको काट कूट करिएगा, काट कूट करिएगा तो देखिए 5 एकम 5, यहाँ बच्चा 4 तो 48, तो 5 8 40 हो गया ना, 5 8 40, अरे 48 था, सॉरी 48 हुआ ना, देखिए 5 एकम 5 4 तो 48 हुआ, तो 5 नवा 45, 3 बचे तो 5 6 30, यानी क्या आया 196 सेकेंड। उसको क्या लगेगा, समय लगेगा, कितना लगेगा 196 सेकेंड, यानी 196 सेकेंड उसको समय कितना लगेगा, मतलब बरकार मैदान के 980 मीटर को 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, 196 सेकेंड। कितना लगेगा, 196 सेकेंड। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, फिर हम बता देंगे इसको, ठीक है ना। इस समय बराबर दूरी बटा चाल जो होता है ना, ये आप लोग को एक चैप्टर है, इसको बोलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, यानी चाल दूरी समय। चलिए आगे क्लास में पढ़ना है, अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तब पढ़ने के लिए मिलेगा, अभी नहीं है, अभी 10th क्लास में भी मिलेगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। इसी सब कंपटीशन में बहुत इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी उतना जाने की जरूरत नहीं है, देखिए इसमें हम लोग बताने लगेंगे ना तो इसी से 3 गो फार्मूला हो जाएगा आपका। अगर इसको हम बताना चाहें तो देखिए इसका एक्चुअल फार्मूला ये होता है कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, ठीक ना। तो एक फार्मूला हो गया, अब इसी से 3 गो, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल बराबर भी पूछ सकता है ना, तो चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि समय बराबर क्या होगा, तो अभी देखिए समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, समझ रहे हैं ना। तो 3 फार्मूला इसी से बन जाता है, लेकिन इसको अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कभी कभी आ जाए। इसमें यहाँ समय पूछा है, आप लोग से हो सकता है दूरी पूछ देता, दूरी पूछता उसमें क्या चाल समय दिया रहता आपको। तो चलिए आगे की जरूरत है, इस सब अभी आप लोग को जरूरत नहीं है। चलिए अब आप लोग 5.2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे घन और घनमूल में, क्यूब एंड क्यूब रूट चलेंगे, ठीक है ना। ये वर्गमूल आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं घन और घनमूल को हम लोग देखते हैं, उसके बारे में कुछ परिभाषा है उसको हम लोग लिखेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें आगे समझेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, आज घन और घनमूल समझेंगे, ठीक है, घन और घनमूल समझेंगे। घन और घनमूल, घन और घनमूल समझेंगे, ठीक। घन और घनमूल में हम लोग देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक है। घन और घनमूल में देखेंगे, ठीक है, तो क्यूब एंड क्यूब रूट। चलिए इसको हम लोग देखते हैं आखिर के घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। तो देखिए लिखेंगे परिभाषा, यहाँ लिख लीजिएगा कि जब किसी संख्या को, यहाँ लिख देना हम, देखिए घन का परिभाषा, घन का परिभाषा देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से जब किसी संख्या को
उसी संख्या से, जब किसी संख्या को उसी संख्या से तीन बार गुना करने पर, तीन बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, तीन बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या का घन कहा जाता है। जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या का घन कहा जाता है। उस संख्या का घन कहा जाता है। हम लोग वर्गमूल में भी पढ़े थे, वर्गमूल का परिभाषा वर्ग का यही पढ़े थे ना, एक घन का परिभाषा है। तो वर्ग का भी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं, जब किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुना किया जाता है और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम लोग उस संख्या का वर्ग कहते हैं। सेम उसी का उल्टा है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से तीन बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या का घन कहा जाता है। तो घन के मतलब क्या होता है? तीन होता है। घन के मतलब क्या होता है? तीन होता है। अब जैसे में अब आप लोग समझेंगे, इसे संख्या के ऊपर तीन यहाँ लिख लेते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। इसे संख्या के ऊपर तीन यानी ए क्यू से इसको डिनोट करते हैं। क्या रहेगा? थ्री रहेगा, यानी घन में क्या रहेगा? थ्री लिखकर दर्शाते हैं। थ्री लिखकर दर्शाते हैं। अब चलिए इसको हो गया। अब इसमें देखिए संख्या समझेंगे। जैसे देखिए उदाहरण में देखिए संख्या ले रहे हैं, इधर घन ले रहे हैं, ठीक। जैसे में देखिए हमको निकालना है दो का घन। तो दो का घन मतलब क्या है? दो का क्यों करेंगे ना, इधर कितना आएगा? दो का करिएगा, इसको तीन बार करना होगा। दो गुने दो तो कितना आ जाएगा? 8। जैसे तीन का घन निकालना होगा, तीन का तो इधर क्या करेंगे? तीन बार करेंगे। 3 गुने 3 तो कितना हो जाएगा? 27। समझ रहे हैं ना? ऐसा ही निकालते हैं। जैसे में 4 के करना होगा, तो 4 का घन के मतलब का क्यू होता है, यानी जिस संख्या करना होगा उस पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। इस रूप में दर्शाते हैं। ये कोई संख्या है, उसी के बारे में दर्शा रहा है। तो 4 तो इसको क्या करना होगा? तो 4 को 3 बार करना होगा। 4 गुने 4 गुने 4 तो 4 को 16, 16 चौका 64। जैसे में आपको मान के चलिए 8 के दर्शाना होगा क्यू, चलिए मान के चलिए 9 के कर रहे हैं, 9 को कर रहे हैं, तो 9 को करिएगा तो 9 का 3 बार, 9 गुने 9 तो 9 9 81, 81 9 729। तो यही होता है घन के बारे में। आप लोग समझ गए होंगे घन क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे आगे इसके बारे में। चलिए इसके बारे में आगे हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे में हम लोग 1 से 20 तक का घन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्या देखेंगे? 1 से लेके 20 तक का घन। तो चलिए 1 से लेके 20 तक का घन हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। 1 से 20 तक का घन हम लोग लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग। इसको चलिए हम लोग 1 से 20 तक का घन देखेंगे। ये परिभाषा आप लोग याद रखेंगे। चलिए ना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 से 20 तक का घन, ठीक है। 1 से लेके 20 तक का घन। जैसे में देखिए, जैसे में 1 का घन, तो 1 का घन 1 हो जाएगा, 2 का घन 8 हो जाएगा, ठीक। 3 का घन, अब जैसे में इस संख्या है यहाँ लिख लीजिएगा, इस संख्या हो गया, ये आपका क्या हो गया? घन निकाल रहे हैं, ठीक। देखिए मैं 3 का घन, तो 3 का घन कितना? 27 हो जाएगा। 4 के घन कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 5 के घन कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 6 के घन कितना हो जाएगा? 6 36 6 के 216 हो जाएगा। 7 के घन कितना हो? 749 343 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये घन निकाल रहे हैं। 7 तक तो आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। अब चलिए यहाँ से फिर निकाल रहे हैं, इधर फिर लिख लीजिएगा संख्या, इधर लिख लेंगे घन। देखिए जैसे 8 का, तो 8 का निकालिएगा तो कितना होगा घन? 512 होगा। 9 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। 9 9 81 81 में 9 से 9 को 9 8 होता है, ठीक है। 729 हो जाएगा।
10 के करिएगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 11 के करिएगा तो कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है, समझ रहे हैं ना। 12 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 के करेंगे तो 1728 हो जाएगा। 13 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 को आप लोग करेंगे तो 13 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 2179 हो जाएगा। 14 के करेंगे तो कितना होगा, 14 के आप लोग करेंगे तो 2744 होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 15 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 के आप लोग करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा 3375 होगा। 3375 होगा, समझ रहे हैं ना। और बाकी आप लोग कर सकते हैं अपने से। अब 16 के नहीं कर सकते हैं, 16 के कर लीजिए, 17 के कर लीजिए, 18 के कर लीजिए और 19 के कर लीजिए और 20 के कर लीजिए। नहीं आएगा तो इसको 3 बार गुना कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना। तो बाकी को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम ये इतना ही तक रहने दे रहे हैं, लेकिन कम से कम आपको 20 तक याद रखना पड़ेगा। 12 के हिसाब से कोई पूछेगा तो 12 को कितना 12 को आपको कितना 1728 बोलना पड़ेगा। ये 12 ये 13 के है, 14 के है, ये 15 के है। जैसे 16 के ही करना होगा, 16 के आप करेंगे तो कितना होगा 4096 हो जाएगा। 17 के करना होगा तो 17 को आप करेंगे, हम करा लिए 4913 हो जाएगा। 17 के कितना 4913 हो जाएगा। और 18 के 5832 हो जाएगा, इसका 5832 हो जाएगा। 19 के करिएगा तो कितना हो जाएगा 6859 हो जाएगा। 6859 हो जाएगा। इसको करिएगा तो 20 के तो आसान है, कितना होगा 2 के 8 पर 3 को 0 हो जाएगा। तो 20 तक यही है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। घन इसको याद रखेंगे, इसको 20 तक आप लोग याद रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान होगा। नहीं तो आप लोग 3 बार गुना करके आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। इसमें आगे के वीडियो में हम लोग चलिए देखते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे जो इसमें पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। घन के ही उल्टा घनमूल होता है, घनमूल के उल्टा घन होता है। दोनों जैसे वर्ग के उल्टा वर्गमूल हो रहा था, वर्गमूल के उल्टा क्या हो रहा था वर्ग हो रहा था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं हम कैसे पता करें कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं। देखिए यहाँ पर हेडिंग डाल रहे हैं, हम कैसे पता करें कि कोई संख्या, कैसे पता करें कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं। कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं, ठीक। चलिए इसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे मैं आपको दिया होगा 512 तथा 600 का पूर्ण घन है या नहीं निकाले। जैसे में देखिए यहाँ पर, जैसे में 512 तथा 600 का पूर्ण घन है या नहीं, इसको हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे पूर्ण घन है कि नहीं। और एक चीज याद रखिएगा कि जब भी घनमूल निकालने के लिए, इसको घन निकालने के लिए घनमूल निकालने के लिए केवल इसमें गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। इसमें भाग विधि नहीं लगता है। कौन विधि लगेगा, गुणनखंड विधि, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। इसी विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको, तो घन है कि नहीं है इसको जांच करने के लिए, वर्गमूल को जांच करने के लिए, वर्ग को जांच करने के लिए क्या करते थे, उसका गुणनखंड या भाग गुणनखंड करके दो दो को समूह लगाते थे, दो दो को पेयर बनाते थे। दो दो को पेयर में आता था तो बोलते थे कि हाँ ये पूर्ण वर्ग है, और नहीं आता था तो बोलते थे नहीं है। इसमें क्या करेंगे, 3 के पेयर लगाएंगे। 3 के पेयर में आ जाएगा, 3 के समूह में आ जाएगा तो बोलेंगे पूर्ण घन है। अगर 3 के समूह में नहीं आएगा तो बोलेंगे पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग इसे देखते हैं 512 को, ठीक। 512 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि देखेंगे। तो गुणनखंड विधि आप लोग को सिखाए हैं, वर्गमूल में भी सिखाए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करेगा, फिर बता देंगे। देखिए तो 512 के तो चलते हैं, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं ना। गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा से छोटा संख्या, तो अभाज्य संख्या यानी अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं ना इसको। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड तो 2 से लगाइए। तो 2 दूना के 4, 1 बचा तो 11 हुआ, तो 2 बचे 10, 2 छक्के 12 हो गया। फिर 2 से करिए
2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 अठे 16 हो गया। फिर 2 से करिए तो 2 छक्के 12 हो गया, 2 चौका 8 हो गया। फिर 2 से करिए तो 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। फिर 2 से करिएगा तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर इसको करिएगा तो 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे तो 2 चौका 8। फिर इसको करिए तो 2 दूना के 4। फिर इसको करिएगा तो 2 एकम 2। देखिए तो इतना ही होगा ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ यहीं तक इसका गुणनखंड होगा। तो गिन लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 512 को जो हम गुणनखंड किए तो 512 गुणनखंड बराबर कितना 9 आ रहा है, 2 9 ठो 9 ठो 2 आ रहा है। 2 3 4 5 6 7 है 8 है 9। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया ना। अब ये पूर्ण घन है कि नहीं इसको चेक करने के लिए गुणनखंड करने के बाद इसमें क्या करेंगे, 3 3 के समूह बनाएंगे। देखिए 3 के ऊपर एगो 3, एगो 2 हो जाएगा। फिर 3 के ऊपर एगो 2 हो गया ना। अब फिर 3 के ऊपर एगो 2 हो गया, मतलब 3 के ऊपर एक ठो लेना है। क्या करना है, 3 के ऊपर एक ठो लेना है। वर्गमूल में क्या करते थे हम, 2 के ऊपर एगो लेते थे। तो 3 के ऊपर एगो लीजिएगा तो यहाँ से एगो 2 हो जाएगा, यहाँ से एगो 2 हो जाएगा, यहाँ से एगो 2 हो जाएगा। तो 2 का 2 4, 4 दूनी के 8। अब देखिए अब 8 का आप घन करिएगा, 8 के क्यूब करिएगा तो 512 आएगा कि नहीं। देखिए अब उसमें हम लिख कर दिखाए थे तो वही आ गया ना। अगर 3 के समूह में ये आ गया तो इसका क्या बोलेंगे, पूर्ण घन है। ये क्या है, पूर्ण घन है। यही नहीं आता अगर 3 के समूह में तो बोलते पूर्ण घन नहीं है। चलिए 600 को हम लोग करके देख लेते हैं, 600 को करके देख लेते हैं ना, ताकि आप लोग को पता चल जाए। तो चलिए देखिए इधर 600 कर रहे हैं, इधर 600 को हम लोग करके देख रहे हैं, ठीक है। तो 600 को भी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि पूर्ण घन हो गया, क्या कि 3 के समूह में आ रहा है तो पूर्ण घन होगा, ठीक है ना। ये पूर्ण घन क्या है आपका, है, पूर्ण घन है। चलिए अब 600 को हम लोग देखते हैं। तो 600 को फिर करिए 2 से, 2 से 2 तिहाई 6। फिर 2 से करिए तो 2 एकम 2, 2 पचे 10। फिर 2 से करिए तो 2 सते 14, 2 पचे 10। अब तो 2 से नहीं जाएगा तो कितना से ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे। तो 3 से ले जाइएगा तो देखिए 3 दूना के 6, 1 बचा तो 3 पचे 15। अब 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा तो 50 25। फिर 5 एकम, फिर 5 एकम 5 हो गया ना। तो अब देखिए तो 600 बराबर क्या आ रहा है, तो 600 बराबर आपका यही आ रहा है ना। इधर देखिए, इधर लिख दे रहे हैं 600 बराबर आपका यही आ रहा है ना। 1 2 3 4 5, यानी 3 को 2 आ रहा है, 1 ठो 3 आ रहा है, 2 ठो 5 आ रहा है। लिख दीजिए 1 2 3, 3 को 2 लिख दिए, 1 ठो 3 आ रहा है और क्या आ रहा है, 2 ठो 5 आ रहा है। देखिए तो यही हुआ ना 600 बराबर गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब देखिए अब इसमें हमको पूर्ण घन जांच करने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 3 3 के समूह में आता है कि नहीं। तो देखिए भाई 2 3 के समूह में आ गया, लेकिन देखिए भाई 3 एक ही ठो है, ये 3 के समूह में आ रहा है, नहीं आ रहा है। भाई 5 भी देखिए 2 ठो है, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर ये भी दोनों अगर 3 3 के समूह में आता तो बोलते पूर्ण घन है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, पूर्ण घन नहीं है। 3 के समूह में नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। एक ठो नहीं होना चाहिए, जितना गुणनखंड होगा ना उस सबको 3 3 के समूह में, तभी बोल सकते थे नहीं है। तो इसीलिए पूर्ण घन है या नहीं है कैसे पता कर सकते, आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अब लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आपका पूर्ण घन ये भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। खाली यही 2 हो रहा है, 2 हो रहा है तो खाली 2 होने से थोड़े होगा, पूरा होना चाहिए गुणनखंड का 3 3 के समूह में। 3 3 के समूह के मतलब है 3 के ऊपर एगो पेयर लेंगे, समझेंगे ना। 3 के ऊपर एक ठो को बाहर करेंगे, ठीक है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। हमारा चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। यूट्यूब पर हमारा चैनल है, इसको जाकर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब कल से हम लोग इसका प्रश्नावली हम लोग कल से शुरू करेंगे, ठीक है ना। आज वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए।